तो हेलो एवरीवन, आज हम भिन्न का जोड़ एडिशन ऑफ फ्रैक्शन सीखेंगे। इसमें जैसे हम एक सवाल लिए भिन्न का जोड़, जैसे 3/2 प्लस 4/5। तो इसमें सर्वप्रथम क्या ध्यान देना होता है? सर्वप्रथम हम भिन्न जब करते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? हम सबसे पहले लस करते हैं, लस ये पहले करते हैं। फिर दूसरा हम क्या करते हैं? भाग करते हैं। फिर हम तीसरा स्टेप क्या करते हैं? गुणा करते हैं। फिर चौथा स्टेप क्या करते हैं? जोड़ करते हैं, जोड़ करते हैं। फिर पांचवा स्टेप यदि घटाना होता है तो हम क्या करते हैं? घटाना। लेकिन हम जोड़ सीख रहे हैं तो जोड़ तक ही सीखेंगे। अगर पांचवा स्टेप घटाना होता है तो हम घटाना करते हैं, लेकिन हम जोड़ सीख रहे हैं तो जोड़ तक ही सीखेंगे। तो यहाँ पर क्या करता होता है? सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है? लघुत्तम समापवर्तक। इसका जैसे हम यहाँ पर क्या लिखे हैं? 3/2 प्लस 4/5। हम जब किसी को भी अगर हम P/Q के रूप में लिखते हैं उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या क्या होती है? एक भिन्न होती है। जब किसी भी संख्या को हम P/Q के रूप में लिखते हैं उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या या उसे भिन्न कहते हैं। जैसे 2/5 ये क्या है? भिन्न। या हम यह कह सकते हैं कि किसी भी संख्या को यदि हम P/Q के रूप में लिखते हैं तो उसे क्या कहते हैं? भिन्न। तो 2/5 ये क्या है? भिन्न। तो इसी प्रकार हम अब सीखेंगे इसे। तो भिन्न करते समय हमें सबसे पहले क्या होता है? लस है। और लस किसका निकालना होता है? इसे क्या कहते हैं? ऊपर वाले को, ऊपर वाले को क्या कहते हैं? अंश। क्या कहते हैं? अंश। और नीचे वाले को क्या कहते हैं? हर। तो भिन्न करते समय हमें सबसे पहले हर, ये अंश है, ये हर है, तो हरों का क्या लेना होता है? एलसीएम, लघुत्तम समापवर्तक। तो चलो हम निकाल लेते हैं लस। हरों का क्या निकालते हैं? लस। तो यहाँ पर निकालते हैं 2 और 5, या इसे ऐसे नहीं सीधे हम निकाल लें 2 और 5। जब 2 और 5 का एलसीएम निकालेंगे तो पहले हम 2 से काटेंगे, तो 2 एक कम 2, और जो संख्या नहीं करती उसे हम नीचे उतार लेते हैं। अब 5, अब ये 5 जो है वो 3 और 4 से नहीं कटेगा तो हम डायरेक्ट 5 से काटेंगे। 5 से तो 1 उतार लेंगे, और 5 एक कम 5। और जब इनका जो अभाज्य गुणनखंड हुआ है इनका हम गुणा कर लेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा? एलसीएम। तो 5 10। यदि हमारा हर विषम रहता है तो हम गुणा कर देते हैं, 5 दूनी 10, तो हमारा एलसीएम प्राप्त हो जाता है 10। यदि आपको निकालना है हरों का एलसीएम तो ऐसे निकाल सकते हैं एलसीएम। तो हमारा एलसीएम क्या आया? तो 10। एलसीएम क्या आया? 10। और इसके ऊपर एक बटा का चिन्ह, बड़ा का लाइन खींच देते हैं, हमारा एलसीएम। अब क्या होता है? जो एलसीएम आता है उसमें हम पहले 2 का भाग देंगे, फिर इसके बाद 5 का भाग देंगे। तो पहले हम 2 का भाग देंगे। ये जो 3/2 है ये तो अंश हुआ, और बटे 2 क्या हुआ? हर। तो जो हम पहले हम एलसीएम निकालना था तो हम एलसीएम निकाल चुके। अब क्या करना है? भाग देंगे। तो भाग किस में देंगे? ये 2 जो हर है, हर का भाग, ये जो लघुत्तम समापवर्तक हम निकाले हैं एलसीएम 10 आया है, इसमें क्या देते हैं? भाग। तो भाग देंगे, तो भाग हम दे देते हैं इधर ही। तो पहले 2 की भाग देंगे 10 में, 2 की भाग 10 में देंगे, क्योंकि पहले भाग करना है। 2 की भाग 10 में देंगे कितनी बार में काटेगा? 2 पंचे 10। तो ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? ये भाज्य। ये क्या है? भाजक। क्या कहते हैं? भाजक। और ये क्या होता है? भाज्य। अरे क्या होता है? भाग फल। और ये क्या? ये यहाँ शेष कुछ नहीं है, इसे क्या कहते हैं? शेष। लेकिन यहाँ पर शेष कुछ नहीं है, अगर हम शेष कहें तो शून्य है, शेष शून्य है। जो हम 2 की, ये 2 जो हर है 2, इसकी भाग जब एलसीएम में देते हैं तो हमें जो भागफल प्राप्त होता है उसका गुणा किसके साथ करते हैं? जिसकी भाग हम दिए थे एलसीएम में उसके ऊपर वाली संख्या के साथ। तो 3 में करेंगे 5 का, 5 तिहाई क्या होगा? 15 प्लस, अब 2 का भाग 10 में दे चुके, अब 5 का भाग देंगे। अब प्लस लिख लिए, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 का भाग 10 में देंगे। यहाँ पर देखते हैं 5 का भाग 10 में देंगे, तो इसे इधर ही कर लेते हैं। तो यहाँ पर कर रहे हैं। अब 5 का भाग एलसीएम जो निकाले थे 10 में देना होगा, 10 में देंगे, 5 दूनी 10, तो यहाँ भी कट गया। तो यहाँ पर भागफल क्या है? जो भागफल आता है, 5 का भाग 10 में दिए थे तो जो भागफल आएगा, या 5 10 को जितनी बार में काटेगा, 5 10 को कितनी बार में काटेगा? 2 बार में। तो यहाँ पर क्या है? भागफल क्या है? 2। तो जब हम इस हर का जो लघुत्तम समापवर्तक निकाले होते हैं उसमें भाग देते हैं तो जो भागफल हमें प्राप्त होता है उसका गुणा जिस संख्या का भाग देते हैं उसके अंश के साथ करते हैं। तो 5 का भाग 10 में जब दिए यहाँ पर 5 दूनी 10, तो भागफल क्या है? 2। अब 2 का गुणा किसके साथ करेंगे? जिसका भाग दिए थे एलसीएम में उसके अंश के साथ। तो 5 का भाग दिए थे, 5 दूनी 10, तो भागफल 2 आया, और 2 का गुणा हम किस में करेंगे? 4 में। 2 चौक 8। अब हम यहाँ पर लिख लेंगे 8
15 8 कितना होगा 23, क्या होगा 23, और 23/10 ये हमारा क्या हुआ आंसर, ये हमारा क्या हुआ भिन्न का जोड़। तो पहले हम एलसीएम करते हैं, फिर भाग करते हैं, और भाग के बाद जो हमें भागफल प्राप्त होता है उसका हम क्या करते हैं और गुणा। तो यहाँ पर गुणा कर दिए, और गुणा करने के बाद क्या करते हैं जोड़, तो यहाँ पर जोड़ दिए 23/10। इसी प्रकार एक और हम देख लेते हैं और अच्छे समझ लेते हैं। तो देखना, तो देखना दूसरा सवाल दोस्तों, जिसे हम लिखे 1/7 प्लस 3/4 प्लस 2/3। अब यहाँ पर देखना, हम 3 अंकों का जोड़ लिए हैं, मतलब 3 स्टेप तक जोड़ लिए हैं। 1/7 प्लस 3/4 प्लस 2/3 सेम वैसे करना है। पहला हमारा नियम क्या था कि हम एलसीएम निकालेंगे। पहला नियम क्या करेंगे एलसीएम, तो हम एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पर एलसीएम निकाल लेते हैं 7 4 3 का, 7 4 और 3 का। तो सबसे पहले हम छोटी संख्या से काटते हैं, तो 2 से काटेंगे तो 7 नहीं कटेगा तो नीचे उतार लेंगे, 2 दूनी 4 और 3 इसी तरह पुनः 2 से काटेंगे, क्योंकि अभी 2 से कटेगा, 2 से 7 नहीं कट रहा है तो उतार लेंगे, 2 1 कम 2 और 3। अब 2 से तो कट गया, अब 2 से कटने वाली कोई संख्या नहीं है तो किससे काटेंगे 3 से, और 3 से काटेंगे। लेकिन लघुत्तम समावर्तन का नियम होता है, जो संख्या नहीं कटती उसे उतार लेंगे, तो 3 से 7 नहीं कटेगा ना, तो 7 को उतार लेंगे और 1 सेम चलाएगा, और 3 1 कम 3। अब इसी प्रकार अब इस संख्या को काटने वाली कौन संख्या है, केवल 7, 7 1 कम 7 और 1 1, जब लास्ट में 1 1 आ जाता है तो हमारा क्या हो जाता है एलसीएम हो जाता है। तो 7 4 3 का एलसीएम निकाले से 2 से काटें, 2 से काटेंगे तो 7 नहीं कट रहा था तो नीचे उतार लिए, 2 दूनी 4 कट गया, और जो संख्या नहीं कटती उसे नीचे उतार लेते हैं, जैसे 3 नहीं कट रही थी 3 को उतार लिए, ये एलसीएम का नियम होता है। फिर 2 से पुनः काटे तो 7 सेम आया, क्योंकि कट नहीं रहा था, तो 2 1 कम 2 3। फिर ऐसे पुनः 3 से काटे तो 7 नहीं कट रहा था तो नीचे ले लिए, और 1 सेम उतार लिए, और 3 1 कम 3 कट गया। अब 7 बचा तो 7 को ये काट दिए, तो हमारा एलसीएम क्या आएगा, यहाँ पर गुणा करके देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर 2 गुणे 3 गुणे 7 कितना होगा, 7 3 21, 21 दूना 42, 42 दूना 84, 42 दूना 84। तो यहाँ पर हम जो एलसीएम आता है उसे यहाँ पर लिखते हैं, और एक बटा का चिन्ह बड़ा सा। अब हम लघुत्तम समावर्तक तो निकाल लिए और लिख लिए, वो लाइन खींच ली। इसके बाद क्या करना है भाग। अब भाग किसका करते हैं, इस जो हर है ये अंश होता है, ये हर होता है, ये क्या होते हैं ऊपर वाले क्या होते हैं अंश, और नीचे वाले क्या होते हैं हर। हर का जैसे एक बार 7 का भाग देंगे, जो भाग फलाएगा उसका गुणा इसके अंश के साथ, फिर 4 का भाग देंगे, जो भाग फलाएगा उसका गुणा इसके अंश के साथ, फिर 3 का भाग देंगे, इसमें जो अंश आएगा, जो 3 का भाग इसमें देंगे एलसीएम में, एलसीएम क्या है 84, तो इसमें जब देंगे तो क्या आएगा, जो भाग फलाएगा उसका गुणा इस अंश के साथ। तो यहाँ हम 84 को लिख लेते हैं, 84 में 84 को लिख ले रहे हैं। पहले क्या 7 का भाग देंगे, फिर 4 का 84 में भाग देंगे, यहाँ पर लिख लेंगे 4 का 84 में भाग देंगे, फिर एक बार 3 का देंगे 84 में भाग, 3 का देंगे 84 में भाग। तो देखा एक बार 7 का देखते हैं, 7 1 कम 7, और 8 में 7 घटाओगे 1 आएगा, और फिर 4 उतारोगे, 7 दूनी 14, और यहाँ पर खटम। तो जब 7 का भाग जो एलसीएम होता है इसमें देते हैं, तो जो भाग फलाता है उसका गुणा किसके साथ करते हैं, जिस संख्या का भाग देते हैं उस संख्या के अंश के साथ। तो यहाँ 1 है अंश, तो भागफल का गुणा करेंगे, 12 1 कम 12, 12 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या आएगा 12, ऐसे प्लस। अब 4 का भाग 84 में देंगे, तो यहाँ पर दो 4 दूनी 8, ये कट जाएगा, और 4 उतार निकालोगे, अब 4 1 कम 4, तो भागफल क्या आया 21। भाग किसका दिए थे 4 का 84 में, तो भागफल 21 आया, तो गुणा किसके साथ करेंगे, इसके अंश के साथ। 21 का गुणा 3 में करेंगे तो क्या आएगा 21 तिहाई 63, फिर प्लस लिख लेंगे। अब इस 3 का भाग 84 में देंगे, 3 का भाग 84 में देंगे, 3 का भाग देते हैं 84 में, क्या होगा 3 दूनी 6, वो यहाँ पर अच्छे से लिख दें, 3 दूनी क्या होगा 6, 3 दूनी 6 होगा, और 8 में 6 घटाओगे तो क्या आएगा 2, और उतारोगे 4, और 3 अठे क्या होगा 24, तो ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, पूरा 24 कट जाएगा, तो क्या आया 28, तो 28 आया। तो यहाँ पर 3 का भाग जब एलसीएम जो 84 था इसमें दिए, तो भागफल कितना आया 28। अब 28 का गुणा किसके साथ करेंगे, इसकी भाग दिए थे ना, तो इसके ऊपर वाले अंश के साथ, तो 28 दूना कितना होगा 56, 28 दूना 56। अब हम यहाँ पर लिखेंगे
84 नीचे ये भागफल आता है, जो भागफल आता है उसका गुणा किसके साथ करते हैं, अंश के साथ। पहले ल से निकाले हैं यहाँ पर तो ल से लिखे, फिर भाग दिए किसका, हर का दिए किस में, एलसीएम में भाग दिए, यहाँ पर भाग दिए, फिर भागफल जो आया उसका गुणा किसके साथ करते हैं, अंश के साथ। तो ये गुणा किए, अब क्या करेंगे, जोड़। तो जोड़ो 6 3 9 9 2 11 क्या 1 हासिल 1, 6 5 11 1 12 1 13 131, 6 3 9 9 2 11 1 हासिल 1, 6 5 11 1 12 1 13 131। अब काटो। तो ऐसी संख्या लो जो ऊपर नीचे दोनों को काटे। इसका काटने का नियम ये होता है कि एक ऐसी संख्या लो, केवल एक ही ऐसी संख्या जो कि ऊपर वाली संख्या को काटे और नीचे वाली संख्या को काटे। यदि आपको वो संख्या नहीं मिलती तो आप मत काटिए। तो ये क्या हो गया, आंसर। क्या हो गया, आंसर। इसी प्रकार एक और सवाल देखिए, और जब आपको समझ में आए तो हमारे सब्सक्राइब करिए और लाइक कीजिए, जिससे हम मोटिवेट हों, हम और अच्छा आपके लिए वीडियो बनाएं। तो एक और प्रश्न हम सॉल्व कराते हैं। तीन बटे 5। तो इसको हम करते हैं अच्छे से। तो अब क्या करना होता है, हम आपको बताएं पहले से कि पहला हमारा क्या होता है, लसा निकालते हैं। किसका लसा निकालते हैं, वही हरों का। इसको अंश कहते हैं, इसको हर, इसको अंश इसको हर। तो हरों का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो हम यहाँ पर 5 और 5 का एलसीएम निकालेंगे। तो हम छोटी संख्या से काटते हैं, 2 से 3 से 4 से, लेकिन 2 3 4 से 5 नहीं कटने वाला, 2 3 से नहीं कटेगा, 5 से तो कटेगा ना। तो 2 3 4 से नहीं कटेगा, 5 कटेगा। तो 5 एक कम 5, 5 एक कम 5। जब लास्ट में 1 आ जाता है तो क्या होता है, खत्म हो जाता है लघुत्तम। क्या है, 5। तो यहाँ पर एक संख्या है 5, तो गुणनफल क्या होगी, 5। तो यही हमारा क्या होगा, एलसीएम, क्योंकि एक ही संख्या है तो हमारा एलसीएम क्या हुई, 5। तो हम एलसीएम को लिख लेते हैं और सीधे हम ऊपर एक बटा का चिन्ह, बड़ा सा बटा का चिन्ह कर देते हैं। अब क्या करना होता है, लस लघुत्तम समावर्तन हम निकाल लिए तो 5 लिखे, फिर हम बटा का चिन्ह। अब इस बात क्या करेंगे, भाग। तो भाग करना है दूसरा स्टेप। तो किसका भाग करेंगे, इन हर का भाग किस में करेंगे, एलसीएम जो निकाले हैं। तो 5 का भाग हम 5 में देंगे, तो 5 एक कम 5, 5 का भाग हम 5 में देंगे। तो 5 का भाग हम 5 में दे दिए, तो 5 एक कम 5 कट गया। तो भाग पर हमारा जो आता है उसका गुणा किसके साथ करते हैं, जिस संख्या का भाग देते हैं उस संख्या के अंश के साथ। जो हम 5 का भाग 5 में देंगे तो जो भाग फल आएगा उसका गुणा इसके अंश के साथ। तो 5 का भाग हम दिए 5 में, 5 एक कम 5, तो भागफल क्या है, 1 1 का गुणा करेंगे। तीसरा स्टेप तक क्या था, गुणा। 1 का गुणा 4 में करेंगे तो 1 चौको 4 प्लस। इसी प्रकार अब 5 का भाग 5 में देंगे, तो 5 का भाग जब 5 में देंगे तो 5 एक कम 5 कट गया। तो भागफल क्या है, 1। 1 का गुणा किसके साथ करेंगे, इस 3 के साथ, क्योंकि इस बार इस 5 का 5 में दिए थे। तो भागफल 1 आया था, 1 तिक्के 3। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4 3 7 बटे 5। अब ऐसी कोई संख्या नहीं है जो ऊपर नीचे दोनों संख्या को काट दे, तो हमारा क्या हो जाएगा, यही आंसर। तो या हम इसे एक और समझिए आप अच्छे से, लेकिन हम एक और स्टेप कर इसका बता देते हैं। एक और विधि बहुत सरल विधि है, जैसे 7 बटे 5 तो आंसर आया, लेकिन इसी को हम ऐसे भी कर सकते हैं। यदि किसी भी भिन्न का हर समान हो, यदि भिन्नों का जोड़ में हर जब समान हो तो हमारा एलसीएम सेम वही संख्या हो जाती है जब हर समान होते हैं। आपको ध्यान देना है, जब हमारे हर समान होते हैं तो हमारा एलसीएम समान हर ही होता है। जब भिन्नों के हर समान रहे तो हमारा एलसीएम वही हर हो जाता है। अब लिख लेते हैं एलसीएम और बटे चिन्ह, 4 3 7 सीधे ऐड कर देते हैं तो बहुत जल्दी हो जाएगा, ये हमें ध्यान देना है। इसी प्रकार एक और प्रश्न लें, जिसे हम कहें कि 3 बटे 6 प्लस 7 बटे 6। तो हमारा हर समान है ना, तो हमारा एलसीएम क्या होगा, यही। और ये जो ऊपर है इसे जोड़ देंगे, भिन्नों का जोड़ है तो जोड़ेंगे, तो अंशों को जोड़ देते हैं, 7 3 कितना होगा 10। तो हमारा क्या हुआ, आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर इसे काटते हैं तो काटो। एक काटने का नियम ये होता है कि एक ऐसी संख्या लो जो दोनों संख्या को काटे। केवल एक ही संख्या ऐसी लो कि दोनों संख्या, ये नहीं कि 6 को अलग संख्या काटे या 10 को अलग संख्या काटे, तो ऐसे में गलत हो जाएगा। तो एक ऐसी संख्या लो जो दोनों को काटे। क्या है, 2 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6। 2 10 को भी काट रही है 5 बार में, और 6 को भी 3 बार में काट रही है, 6 को 3 बार में काट रही है। तो हमारा 5 बटे 3 क्या हो जाएगा, आंसर। तो इसी प्रकार दोस्तों ध्यान देना कि जैसे हम लिखते हैं कभी कभी 2 सही 1 बटे 2, ये क्या है, मिश्र भिन्न है। तो 2 दूनी 4, 4 1 5, इसे क्या लिखते हैं, 5 बटे 2। अगर हम लिख दें 2 प्लस 1 बटे 2 तो इसका आंसर क्या होगा, 2 दूनी 4 1 5 बटे 2। तो ये सेम होते हैं, यहाँ पर प्लस होता है, यहाँ पर प्लस नहीं होता, लेकिन ये सेम संख्या होती है। तो ये आपको ध्यान देना होगा। ऐसे आ जाते हैं भिन्न के जोड़, जैसे हम एक दिखाते हैं। जैसे हम लिखे, वो मार्कर नहीं चल रहा, जैसे 2
सही 1/2 प्लस 3 सही 1/5 ये है। तो इसे कैसे करेंगे? तो इस संख्या का गुणा इस संख्या में करना होता है। क्या करना होता है? गुणा। तो गुणा करेंगे। अब गुणा करके जो आता है उसका ये 2 दूनी 4 और 4 में 1 जोड़ते हैं। 2 गुणा है तो 2 दूनी 4, 4 1 5। ये गुणा और धन का चिन्ह नहीं रहेगा, ये समझाने के लिए आपको हम कह रहे हैं। यहाँ भी गुणा होता है और यहाँ पर क्या होता है? प्लस। तो इसको कैसे करेंगे? तो 2 दूनी 4 और 4 में प्लस है ना, तो 1 जोड़ना पड़ेगा। 2 दूनी 4 1 2 दूनी 4 क्योंकि गुणा है तो 2 दूनी 4 और 4 में 1 जोड़ने के कितना आएगा? 5 5/2 प्लस 5 गुणे 3 है ना, 5 तिहाई 15 15 1 16 16 बटे ये जो हर में 5 है तो 5 लिख लेते हैं। तो ये आपको समझाने के लिए हम प्लस गुणा कर दिए थे, लेकिन इसका नियम यही होता है कि क्या करना होता है कि इसका इस संख्या का गुणा इस संख्या में करना होता है। तो 2 दूनी 4 और 4 जो आता है उसमें ये अंश जोड़ना पड़ता है। 2 दूनी 4 1 5। तो यहाँ क्या लिखे? 5 बटे ये जो नीचे है 2। ऐसे 5 का गुणा 3 में तो 5 15। अब 15 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 16 बटे 5। ये लिख लिए। अब हम जैसे भिन्न करते थे वैसे ही हो गया। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? अब 5 2 का एलसीएम लेंगे। 5 2 का एलसीएम लेंगे तो ले लीजिए आप 5 2 का एलसीएम लेंगे आप। भिन्न करते समय क्या ध्यान देना होता है? पहले एलसीएम, तो एलसीएम लीजिए। मिश्र भिन्न को पहले सम भिन्न में आप कन्वर्ट कीजिए। सम या विषम भिन्न के रूप में कन्वर्ट कीजिए। जब हमें मिश्र भिन्न दी हो तो उसे सम भिन्न या मिश्र जैसे हमारी मिश्र भिन्न है ना, तो मिश्र भिन्न को हम सम भिन्न या विषम भिन्न में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। इसके बाद उनके हरों का क्या लेते हैं? एलसीएम। तो 5 2 का एलसीएम लेंगे, जैसे 2 और 5 का एलसीएम लेंगे। 2 और 5 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? पहले 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2। जो संख्या नहीं कटती उसे उतार लेते हैं एलसीएम में। अब 2 3 4 से तो कोई संख्या नहीं कटेगी। अब डायरेक्ट किससे काटेंगे? 5 से। तो 5 से जब काटेंगे तो 5 1 कम 5। ये जो है 2 और 5 अभाज्य गुणनखंड, इनका हम क्या करते हैं? गुणा। तो हमारा क्या प्राप्त हो जाता है? एलसीएम। तो 2 गुणे 5 कहाँ से आया? 2 गुणे 5, यही 2 और 5 तो 5 10। तो हमारे एलसीएम क्या है? 10। अब क्या करना होता है? हम एलसीएम निकालिए, अब भाग देते हैं। तो भाग किस, ये जो एलसीएम निकाले होते हैं उसमें हम हरों का भाग देते हैं। पहले 2 का भाग देंगे तो जो भागफल आएगा उसका गुणा इसके अंश के साथ। फिर 5 का भाग देंगे 10 में, जो आएगा भागफल उसका गुणा इस 16 के साथ। तो 2 का पहले देंगे, 2 का 10 में भाग, 2 पंचे 10। तो बताए ना जो भागफल आया क्या है? 5। 5 का गुणा इस 5 के साथ करेंगे, 5 25। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 25 प्लस अब 2 का दे दिए तो भागफल क्या है? 5 और 5 आया भागफल, तो भागफल का गुणा इसके अंश के साथ जिसकी भाग दिए थे। गुणा तीसरा स्टेप था, तो 2 का भाग हम 10 में दिए तो 5 आया भागफल, 5 का गुणा 5 में कर दिए 5 25 प्लस अब 5 का भाग 10 में देंगे। तो 5 का भाग जो 10 में देंगे 5 दूनी 10। तो भागफल क्या है? 2। तो 2 का गुणा करेंगे 16 में, 16 दूना कितना होगा? 32। तो लिख लेंगे यहाँ पर 5 2 7 3 2 5 57/10। ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इसे भी काट दे और इसे भी काट दे, तो हमारा यही क्या हो जाएगा? आंसर। तो ये बहुत अच्छी विधि है, आप सीख सकते हैं बहुत ही सरल रूप में।